Welcome back, students. Where were we? हॉलोरिथ डेस्क. हमने डिफरेंस इंजन एंड इलेक्ट्रिकल इंजन को डिस्कस कर लिया था लास्ट टाइम. Sorry, we are my recording ends, and now we are going to discuss Hollerith desk. After the electrical engine, Charles Babbage की जो invention थी ना, that was a huge invention. I told you. उसके बाद जो है अब साइंटिस्ट जो हैं वो इस चीज़ पर वर्कआउट करने लगे कि हमें ऑटोमेटिक जो इलेक्ट्रॉनिकल मशीन है ना उसका आइडिया उनको हो गया एक तरह से. तो उन्होंने इसके बाद से जो भी इन्वेंशंस की दैट वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ बेसिकली चार्ल्स बेबेज मशीन. ठीक है, साइंटिस्ट डिफरेंट थे और लेकिन उसी टाइम पीरियड में जितनी भी इन्वेंशंस की गई वो उसी की ही उस मशीन जैसी और उसी के आइडिया को सामने रखते हुए की गई. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हॉलोरिथ डेस्क में. इसमें क्या है, 1890 में हर्मन हॉलोरिथ एक साइंटिस्ट था, उसने टेबुलेटिंग मशीन बिल्ड की. टेबुलेटिंग मशीन होती है दैट इन द डेटा जो है ना लॉन्ग फॉर्म में, कॉलमर फॉर्म में, ठीक है, कॉलम के और टेबल्स की फॉर्म में इसको इनपुट दिया गया. ये थोड़ी सी इसमें एक न्यू इन्वेंशन थी, इससे पहले ये बात नहीं थी. ठीक है, एंड दिस मशीन वॉज इन्वेंटेड टू हेल्प विद द सेंसस ऑफ 1890 इन अमेरिका. जब सेंसस हुआ 1890 में उसमें अमेरिका में इसमें हेल्प आउट किया. आपको पता है सेंसस में बहुत सारा डाटा होता है, तो इसमें कुछ कार्ड रीडर का आइडिया था. डेस्क में बहुत सारे कार्ड रीडर थे जिसमें होल्स लगे होते थे और उन होल्स के थ्रू जो है डायल्स को रोटेट करके जो है काउंटिंग की जाती थी और काउंटिंग करके जो रिज़ल्ट आता था वो भी सामने डिस्प्ले हो जाता था. उसके बाद आपको पता है ये इन्वेंशन इतनी पावरफुल रही कि आफ्टर बिल्डिंग हॉलोरिथ डेस्क जो इसका जो साइंटिस्ट था हॉलोरिथ ने अपनी एक टेबुलेटिंग मशीन कंपनी जो कि इसी तरह की मशीनों से बनी हुई होती थी, बहुत सारी मशीन उसमें काम कर रही थी, वो डिज़ाइन की. उसने अपनी कंपनी बनाई और मज़े की बात यहाँ कि यही कंपनी कुछ अर्से के बाद जो है आज हमारा जो हम IBM का नाम सुनते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का, उसकी जो बेसिक्स थी ना वो हरमन इसी साइंटिस्ट की टेबुलेटिंग मशीन कंपनी से आई थी. ठीक है, तो बेसिकली आइडिया आपने देखा कि साइंटिस्ट ने किस तरीके से अबैकस से चलते हुए वो आज के मॉडर्न कंप्यूटर पे आए. तो अब हमने यहाँ टेबुलेटिंग का आइडिया देखा, टेबल्स फॉर्म में डेटा देखा, पहले हमने ऐसी चीज़ नहीं देखी थी. तो आहिस्ता आहिस्ता साइंटिस्ट जो है अपने इन्वेंशंस को इम्प्रूव करते गए, उसमें इलेक्ट्रॉनिकली उसमें सिग्नल्स और इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमेटिक चीज़ को ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स डिस्प्ले होने को वो उन्होंने उसको लेते आया आहिस्ता आहिस्ता. और इस तरह फिर हमारे पास जो है आज की हमारी जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो आ जाता है. अब इसको देखते हैं. स्लाइड रूल हमारे पास एक डिवाइस है. स्लाइड रूल में इसमें स्लाइडर लगा होता था. ठीक है, और ये जो है बेसिकली इसके पास भी इसके 3 पार्ट्स होते थे बेसिकली, अ स्लाइड, अ रूल एंड अ कर्सर. ठीक है, तो इसमें नंबर लगे होते थे हमारे पास जिस तरह पहले था, बट ये भी मैकेनिकल डिवाइस में आ जाती है. इसमें कोई इस तरह का ख़ास कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली आइडिया नहीं था और ये जस्ट हमारे पास जो है इस रूल को हम स्लाइड करते थे और हमारे पास उसके डायल पे, उसके हैंडल पे हमारे पास डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के रिज़ल्ट आ जाते थे. Next, Mark 1. Now this is a huge thing. This is a huge invention of that time. This was you can say एक तरह से रोलर कोस्टर बिल्कुल एक चेंज हो गया उनका ना. ठीक है, वो पहले जिन चीज़ों पे काम कर रहे थे अब टोटली न्यू थिंग्स. ठीक है, ये एक बहुत बड़ी मशीन थी. ठीक है, IBM ने ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर मार्क 1 जो है वो एक डिज़ाइन किया. ये क्या था, ये जनरल पर्पस इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. अब साइंटिस्ट ने ये कहा कि नो, अब हम कंप्यूटर्स को जो है वो इन्वेंट कर रहे हैं, कंप्यूटर्स को अब हमने एक तरह से लॉन्च किया है, द वेरी फर्स्ट कंप्यूटर. ठीक है, ये जो है वर्ल्ड वॉर 2 के लास्ट बिल्कुल एराज में इसका इन्वेंशन की गई और इसकी जो फर्स्ट मशीन जो कंप्यूटर्स पे रन किया गया प्रोग्राम वो 29 मार्च 1944 को किया गया. ठीक है, इट इज़ इनॉर्मस इन साइज, मेजरिंग 8 फीट हाई, 51 फीट लॉन्ग एंड 3 फीट डीप. It weighed 5 tons. It's a huge machine. Used 530 miles of wire and 730,000 separate parts. तो ये आपको पता लगा कि एक बहुत ही बड़ी मशीन थी. यहाँ इसकी पिक्चर भी नज़र आ रही है, इसमें बहुत सारी वायर्स लगी हुई हैं, हॉरिजॉन्टल इसकी शेप है और इसको एक बंदा नहीं चला सकता था. इसको एक स्पेशल टीम पर्सनल जो डिज़ाइन किए जाते थे, ट्रेन किए जाते थे, वो ऑपरेट करते थे.
और ये हमें लार्ज डेटा जो है प्रोसेस करने की फैसिलिटी देता था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। पहले हमारे पास स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता था, बट अब जो है ये आइडिया, ये हमारे पास एक ब्रेक थ्रू आया है। तो इस तरीके से हमारे पास हमने देखा फ्रॉम द अबैकस टू मार्क वन वी हैव ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन्वेंशंस, एंड देन हमारा आज का जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो आपके पास आपको नज़र आता है। ठीक है, तो मार्क वन जो कंप्यूटर था वो वेरी फर्स्ट कंप्यूटर था। ठीक है, उसके बाद एवोल्यूशन होती गई, साइंटिस्ट बेटर से बेटर करते गए, और इसके बाद जो है उनको इस तरह से आइडिया हो गया कि किस तरीके से हमारे पास बेटर मशीन परफॉर्म कर सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope you like it and understand it. Any queries, any questions, any explanation you need, you can post on the group. ठीक है, और I will be here for you. Don't worry. And any questions, any part of thing that आपको ना समझ आई हो, anything you can ask me on the group. Thank you very much. That's all for today.